Assalamu alaikum. This is Julia Ayawali from Nehan School Teachers Training Institute, Page 24 Level 1. And today, our guest is with me for interview, Miss Amina Education Wali. So let's welcome her. Assalamu alaikum, Miss Amina. वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप बताएं आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा मिस आमिना, आप जो हैं वो ऑनलाइन टीचर के तौर पर ट्रस्ट और अथॉरिटी बिल्ड करने से मुतालिक क्या जानती हैं? आप क्या कहेंगी इस बारे में? अपने साथ अपनी महारत, अच्छे रवैये और मुफीद तालीम वाक़ई तरीके लोगों का इस्तेमाल हासिल कर काबिल भरोसा तालीम शख्सियत बनी। ओके, तो टीचर्स के लिए ऑनलाइन ट्रस्ट बिल्ड करना क्यों ज़रूरी होता है? इसलिए ज़रूरी होता है जब तर्क और मालूम साथ पर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी बात मशवरों और तालीमी मवाद को ज़्यादा अहमियत देते हैं। जी बिल्कुल, जब एक उस्ताद जो है वो ट्रस्ट के काबिल होता है तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उसकी जो है उनको ज़्यादा अहमियत देते हैं और उनकी जो बात है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते भी हैं और उसको सीखने में भी जो है वो भरपूर दिलचस्पी लेते हैं। अच्छा, अगर कोई टीचर ऑनलाइन बिल्कुल नया टीचर आया हो, जैसे कि उसने अभी-अभी ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट की हो, तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी को किस तरीके से एस्टेब्लिश कर सकता है? आप क्या समझती हैं? वो अपना मुसलसल अच्छा तालीमी मवाद शेयर करें, अपनी महारत दिखाएं, सवालात के जवाब दें, लोगों के साथ मुस्बत रवैया रखें। जी, बिल्कुल, जब एक टीचर का रवैया पॉज़िटिव होता है, मस्बत होता है, तो डेफ़िनेटली जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो उनकी तरफ से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उनके लिए सीखना भी ज़्यादा आसान हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस किस्म का एजुकेशनल कंटेंट जो है वो ऑडियंस का ट्रस्ट हासिल करने में मदद करता है? हमें किस तरीके का कंटेंट बनाना चाहिए किसी भी ऑनलाइन टीचर को? जो मुफीद, आसान हो, दुरुस्त हो, तलबा के मसाइल हल करने वाला हो, ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए। ओके, यू मीन टू से कि जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो, अपने टॉपिक के हिसाब से हमें ऐसा ही कंटेंट बनाना चाहिए जो आसान भी हो समझने में और जिसको सीखने में भी आसानी हो। थैंक यू। अच्छा मिस आमिना, किस किस्म टीचर अपनी एक्सपर्टीज़ को शो करते हुए एरोगेंट नज़र आने से कैसे बच सकता है? और वो क्लास में मतलब कि ऑनलाइन क्लास की अगर हम बात करें तो उसमें स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली माहौल कैसे बरकरार रख सकता है? उस्ताद अपनी कामयाबी के साथ दूसरों से सीखने का रवैया भी रखना चाहिए और अपनी बात एहतराम और आदर से पेश करनी चाहिए। जी, बिल्कुल, जब हम अपने स्टूडेंट्स का एहतराम करते हैं एज़ एन ऑनलाइन टीचर, तो हमारे क्लासरूम का माहौल बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, ऑनलाइन रेपुटेशन बिल्ड करने में कंसिस्टेंसी का क्या रोल होता है? आप क्या समझती हैं इस बारे में? मुस्तकिल मिजाजी पूछे में अगर उस्ताद बाकायदगी से मेयारी मवाद शेयर करे तो लोग उसे संजीदा और काबिल इस्तेमाल समझने लगते हैं। ओके।
अच्छा, टीचर्स सोशल मीडिया पर अपनी टीचिंग स्किल्स को इफ़ेक्टिवली कैसे दिखा सकते हैं? मुख्तसर तालीमी वीडियो, सबक समझाने के तरीके, तलबा की सरगर्मियाँ और मुफीद तजावीज़ शेयर कर सकते हैं। ओके। और ऑनलाइन ट्रस्ट बिल्ड करने में ऑथेंटिसिटी कितनी इम्पोर्टेंट होती है? मतलब कि हमारा जो कंटेंट है अगर वो ऑथेंटिक है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा कंटेंट ऑथेंटिक हो? उस्ताद को अपनी शख्सियत बनाने के बजाय अपनी हकीकी शख्सियत, तजुर्बात और ख़यालात को ईमानदारी से पेश करना चाहिए। जी, बिल्कुल, जब हम ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो डेफ़िनेटली जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनका ट्रस्ट हमारे ऊपर डेवलप होता है और जो है, हमें भी जो है ऑनलाइन अपना ट्रस्ट बिल्ड करने का मौका मिलता है। अच्छा, टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ सोशल मीडिया पर प्रोफ़ेशनली कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? एहतराम से गुफ्तगू करें, मुनासिब ज़बान इस्तेमाल करें, ज़ाती मालूमात महफूज़ रखें और हर बात में पेशेवराना अदब का ख़याल रखें। जी, बिल्कुल, जब टीचर्स जो हैं वो प्रोफ़ेशनली काम करेंगे, अच्छे तरीके से जो है वो कम्युनिकेट करेंगे, तो फिर जो है वो इनका जो है कम्युनिकेशन वो आसान हो जाएगी टीचर्स की, स्टूडेंट्स के साथ और पेरेंट्स के साथ। अच्छा, कौन-सी कॉमन मिस्टेक्स टीचर की ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी को डैमेज कर सकती हैं? गलत मालूमात देना, झूठी मालूमात शेयर करना, गैर ज़िम्मेदारी पोस्ट करना वगैरह ये। ओके। तो आप हमें ये बताना पसंद करेंगी कि ऑनलाइन एजुकेशनल कंटेंट शेयर करते वक़्त एक्यूरेट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन देना कितना ज़रूरी है? जैसे अभी आपने बात की कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और उसमें जो है वो झूठ शामिल नहीं होना चाहिए, तो ये कितना ज़रूरी होता है? तलबा और वालिदैन उस्ताद की मालूमात पर एतमाद करते हैं, गलत मालूमात उनके सीखने को मुतासिर कर सकती है। जी, बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफ़ाक करूँगी। अ, अच्छा, अगर सोशल मीडिया पर कोई टीचर को क्रिटिसाइज़ करे, तो उसे किस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए? गुस्से के बजाय तहम्मुल से जवाब देना चाहिए। अगर तनकीद दुरुस्त हो तो अपनी गलती तस्लीम करके उसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जी, बिल्कुल, अगर हमारी कोई गलती कोई पॉइंट आउट कर रहा है, तो ज़रूर हमें उसकी बात को समझना चाहिए और हमें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए और क्रिटिसिज़्म को एज़ लेसन लेना चाहिए कि ये हमारे लिए सबक है कि जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू। अच्छा, क्या टीचर्स को अपने पर्सनल टीचिंग एक्सपीरियंस और चैलेंजेस ऑनलाइन शेयर करने चाहिए? आप क्या सोचती हैं इस बारे में? ये करने चाहिए, इससे दूसरे की हेल्प होती है। ओके, तो कुछ चैलेंजेस ऐसे भी होते हैं जो कि टाइम के हिसाब से जैसे हमने फेस किए होते हैं, लेकिन उसका जो है वो ड्यूरेशन या उसकी सिचुएशन थोड़ी-सी डिफरेंट होती है। तो अगर हम अपने स्टूडेंट्स के साथ वो शेयर करें, तो वो ऑलरेडी उन चीज़ों से बचकर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं उस फ़ील्ड में। जी। अच्छा, स्टोरी टेलिंग टीचर्स को अपने ऑडियंस के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने में कैसे हेल्प कर सकती है? लोगों की तवज्जो हासिल करती है, जज्बाती ताल्लुक पैदा करती है,
उस्ताद अपने तजुर्बात से सबक को कहानी की सूरत में ज़्यादा अच्छे अंदाज से समझा सकते हैं। जी, ऑफ़ कोर्स जब हम स्टोरी टेलिंग को यूज़ करते हैं तो उससे जो है वो एक तो स्टूडेंट्स की कंसंट्रेशन हमें बहुत बेहतर मिलती है, क्योंकि उन्हें जो है उसका एंड या उसका मोरल जानने की ज़रूरत होती है, तो वो उस पे कंसंट्रेट भी ज़्यादा करते हैं और हम जो चीज़ उनको समझाना चाहते हैं वो हमारे लिए आसान हो जाती है इन स्टोरी टेलिंग, थ्रू स्टोरी टेलिंग। अच्छा, किस टाइप की एजुकेशनल वीडियोज़ टीचर की ऑनलाइन अथॉरिटी एस्टैब्लिश करने में मदद करती हैं? मुख्तसर सबक मुश्किल मौज़ूआत के आसान बताना, कोई सरगर्मियाँ जैसे तलबा के लिए मसाइल हल कर सकती है। ओके, टीचर्स एआई टूल को एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं? जी, मिस आमना? क्वेश्चन रिपीट। ओके। टीचर्स एआई टूल को एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं? जी, जैसे चैटजीपीटी को हम लेसन प्लान करने में, लेसन्स को समराइज़ करने में या फिर एसे क्रिएशन में यूज़ कर सकते हैं। तो उससे हमारी टाइम सेविंग हो सकती है या फिर हम फर्दर जो है वो अपने टॉपिक्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचर्स एआई को यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट एआई टूल्स को, जैसे कि चैटजीपीटी है या फिर हम कैनवा भी यूज़ कर सकते हैं वीडियो जनरेट करने के लिए। जैसे लोअर प्राइमरी लेवल के जूनियर बच्चे होते हैं तो उनको अगर हम वीडियोस के ज़रिए कोई चीज़ समझाना चाहते हैं या हम उनके लिए पोएम क्रिएट करना चाहते हैं या एंथम क्रिएट करना चाहते हैं तो वो हम कैनवा पे भी क्रिएट कर सकते हैं और सुनो एआई से हम म्यूज़िक भी जनरेट करवा सकते हैं। तो एज़ अ टीचर हम बहुत सारे एआई टूल्स को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके टाइम सेविंग भी कर सकते हैं और बच्चों के लिए हम जो है वो एजुकेशन को ईज़ी और इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं। जी, अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एआई यूज़ करते वक़्त टीचर्स मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने से कैसे बच सकते हैं? जी, मिस आमना, मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। एआई यूज़ करते वक़्त टीचर्स मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने से कैसे बच सकते हैं? टीचर को एआई के आंसर को लैंग्वेज से नहीं करना चाहिए। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को रिलायबल सोर्स से वेरीफाई करना चाहिए और फिर स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहिए। ओके, मतलब कि पहले उसको प्रॉपर चेक करना चाहिए कि उसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, तो फिर जो है वो टीचर उसको यूज़ कर सकते हैं एज़ एन एजुकेशनल कंटेंट। ओके। अच्छा, अभी हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। ऑडियंस के कमेंट्स और क्वेश्चंस का जवाब देना ट्रस्ट बिल्ड करने में कितना इम्पोर्टेंट होता है? ये बहुत ज़रूरी है। जब टीचर ऑडियंस के क्वेश्चन का जवाब देता है तो लोग फील करते हैं कि टीचर उनकी लर्निंग को इम्पोर्टेंस देता है। ओके, जी बिल्कुल, जब हम ऑडियंस के कमेंट्स का आंसर देते हैं या क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो उन्हें उन मज़ीद ट्रस्ट उनका डेवलप होता है और उन्हें ये पता चलता है कि जो हमारे ऑनलाइन टीचर हैं, वो हमें कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये बात आपने बहुत अच्छी की। अच्छा, टीचर्स अभी हम अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे चल रहे हैं। टीचर्स अपनी ऑनलाइन कम्युनिटी में मीनिंगफुल डिस्कशंस कैसे इनकरेज कर सकते हैं?
टीचर एडिट क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफरेंट ओपिनियंस को इनकरेज कर सकता है, कम्युनिटी में रिस्पेक्टफुल डिस्कशन का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है। ओके, बिल्कुल। जब रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट होगा तो हर किसी को मौका मिलेगा कि वो अपनी बात को खुल के कर सके, तो फिर ही जो है वो मीनिंगफुल डिस्कशन सामने आ सकती है और कोई ना कोई अच्छा जो है वो डिसीजन लिया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, क्या टीचर्स को अपनी हर पोस्ट के कमेंट्स और क्वेश्चंस का जवाब देना चाहिए? सारी पोस्ट के क्वेश्चंस का जवाब देना चाहिए या किसी-किसी का देना चाहिए? आप क्या समझती हैं? हर कमेंट का जवाब देना जरूरी नहीं, लेकिन जेन्युइन क्वेश्चन और मीनिंगफुल कमेंट को पॉसिबल हो तो रिप्लाई करना चाहिए। ओके, बिल्कुल आपने सही कहा कि हर कमेंट के ऊपर हमें रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी शॉर्टेज ऑफ टाइम हो सकती है एज़ एन ऑनलाइन टीचर, क्योंकि हमारी दूसरी भी अदर एंगेजमेंट्स भी होती हैं, मसरूफियात होती हैं। तो इसलिए हमें जो है, अगर हमसे कोई चीज़ पूछी गई है जो कि मीनिंगफुल है, तो हमें उसका ही प्रॉपर तरीके से जवाब देना चाहिए। हर कमेंट पे हमें जो है अपनी राय का इज़हार नहीं करना चाहिए। कुछ कमेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनको इग्नोर करना चाहिए। अच्छा, टीचर्स ऑनलाइन प्रोफेशनल बाउंड्रीज को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 पे अभी हम पहुंच चुके हैं। टीचर को पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के दरमियान क्लियर बाउंड्री रखनी चाहिए, प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए और स्टूडेंट के साथ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मेंटेन करनी चाहिए। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, प्रोफेशनल प्रोफाइल और क्लियर ऑनलाइन आइडेंटिटी टीचर की रेपुटेशन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होती है? क्लियर प्रोफाइल से ऑडियंस को पता चलता है कि टीचर कौन है, किस फील्ड में एक्सपर्टाइज रखता है और उससे किस किस्म की एजुकेशन इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, टीचर एजुकेशन के अराउंड अपनी पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड कर सकता है? टीचर एक स्पेसिफिक एजुकेशनल फील्ड चूज करके उस पर कॉन्स्टेंटली क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करके अपनी यूनिक टीचिंग स्टाइल और पर्सनैलिटी को हाईलाइट करें। ओके। अच्छा, टीचर्स लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं? हर प्लेटफॉर्म को उसके पर्पस के मुताबिक यूज करना चाहिए। यूट्यूब पर डिटेल लेसन, इंस्टाग्राम पर शॉर्ट क्लिप, लिंक्डइन पर प्रोफेशनल नॉलेज और फेसबुक पर एजुकेशनल कम्युनिटी बिल्ड की जा सकती है। ओके। तो टीचर्स स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स को उनकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करते हुए ऑनलाइन कैसे शो कर सकते हैं? अभी हम क्वेश्चन नंबर 25 पे पहुंच चुके हैं। जी, स्टूडेंट के फोटो, नेम या अचीवमेंट शेयर करने से पहले एप्रोप्रिएट परमिशन लेनी चाहिए और पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिक करने से बचाना चाहिए। ओके, तो टीचर्स अपनी नॉलेज को ऑनलाइन कोर्सेज, ट्यूटोरियल्स और या फिर एजुकेशनल रिसोर्सेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचे? टीचर्स अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्वालिटी कंटेंट, टीचिंग यूजर यूजफुल ट्यूटोरियल और स्टूडेंट की पॉजिटिव फीडबैक के जरिए अपनी एक्सपर्टाइज प्रूव कर सकते हैं। ओके। टीचर सिर्फ डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स के बगैर भी अपनी एक्सपर्टाइज कैसे प्रूव कर सकता है?
टेस्टिमोनियल और रिकमेंडेशन दूसरों के पॉजिटिव एक्सपीरियंस शो करते हैं। इससे नए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का टीचर पर ट्रस्ट बढ़ता है। ओके, टेस्टिमोनियल्स और रिकमेंडेशन ऑनलाइन अथॉरिटी बिल्ड करने में क्या रोल प्ले करते हैं? स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन एक दिन में नहीं बनती। टीचर को रेगुलरली क्वालिटी चेक करना और रिजल्ट के लिए प्रेशर रखना होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन रेपुटेशन बिल्ड करने में कंसिस्टेंसी और पेशेंस क्यों ज़रूरी होता है? क्यों हमें जो है वो सब्र से काम लेना चाहिए और जो है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए? तो इसलिए रहना चाहिए ताकि हम अभी अपने 29th क्वेश्चन पे हैं मिस आमना। ऑनलाइन इस्तेमाल एक दिन में नहीं बनते। मुसलसल अच्छे काम बाकायदे और सब्र के साथ एक मजबूत और काबिल इस्तेमाल सीख बनती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप एक ऐसे टीचर को क्या मशवरा देना चाहेंगी? क्या एडवाइस देना चाहेंगी जो ऑनलाइन एक ट्रस्टेड और रिस्पेक्टेड एजुकेशनल वॉइस बनना चाहता है? वो इल्म, ईमानदारी, मिजाजी, आजिज़ी और मुस्बत रवैये को अपनी बुनियाद बनाएं। लोगों को हकीकी फ़ायदा पहुँचाने वाली मवाद शेयर करें। अपनी बातों से सीखें और इस्तेमाल बनाने में जल्दबाजी की वजह सब्र से काम। ओके, थैंक यू सो मच मिस आमिना एजुकेशन वाली। आपने हमें ज्वाइन किया और अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और अपने ख़यालात का इज़हार किया। हमारे इस चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। इसी चैनल द विज़डम टॉक पे इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई गुफ्तगू के साथ। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।